नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 25 अक्टूबर को रिलीज हुई मूवी बंदा सिंह चौधरी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी एक रियल मोटिवेशनल स्टोरी है। आप लोग जरूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। तो चलिए देर न करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बंदा सिंह चौधरी को दिखाया जाता है, जिसका किरदार अरशद वारसी निभा रहे हैं, जो लाली से वन साइडेड लव करते हैं। उसको हर जगह पीछा करते हैं, घंटों तक लाली के लिए किसी मोड़ पर आने का वेट करते हैं ताकि लाली को एक बार देख सकें। लाली छोटे बच्चों को तलवार चलाना सिखाती है। लाली सिख है और बंदा हिंदू, दोनों ही कास्ट अलग है, पर बंदे को लाली से सच्चा प्यार हो गया है। ये अपने दोस्त तेजिंदर को अपने प्यार के बारे में बताता है ताकि तेजिंदर और उसकी वाइफ इसका रिश्ता लेकर लाली के घर चले जाए, क्योंकि बंदे को इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। यह अकेला है, पर एक दोस्त है तेजिंदर। बंदा अपने गाँव में सभी की मदद करता है, सभी इससे इसका रिलेशन अच्छा है और गाँव वाले भी इसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक तरह से इसकी फैमिली तो यह पूरा गाँव ही है। आगे तेजिंदर और उसकी वाइफ बंदे का रिश्ता लेकर लाली के घर जाते हैं। लाली के पेरेंट्स को कास्ट अलग होने पर भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वे जानते थे कि बंदा अच्छा आदमी है, तो वे शादी के लिए मान जाते हैं। पर लाली का भाई हरपाल, जो कास्ट को लेकर भेदभाव वाली सोच रखता है, लेकिन लाली को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो खुद बंदे को पसंद करती है। ये खुद बंदे से मिलने चली जाती है और लाली को पता था कि बंदा मुझसे शादी करना चाहता है। लाली को भी बंदा पसंद था। लाली शादी के लिए मान जाती है और अंत में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ साल के बाद इन दोनों को एक बेटी होती है। तीनों अपनी लाइफ में बहुत खुश रहते हैं, पर कुछ उग्रवादियों के बंदे के घर के बाहर पोस्टर लगा दिया था कि पंजाब छोड़ो। उग्रवादियों ने हिंदुओं को पंजाब से भगाने चाहते हैं, पर बंदा उस पोस्टर को फाड़ देता है और बिना डरे अपने घर के अंदर चला जाता है। पर गाँव वाले समझ गए थे कि बंदे ने पोस्टर फाड़ कर गलत किया है और इन लोगों से पंगा लेना बंदे के लिए अच्छा नहीं है। वे बंदे को मार भी सकते हैं और सभी गांव वाले बंदे को समझाने जाते हैं, पर बंदे को किसी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलता है यह मेरा घर है, तो मैं ये छोड़कर क्यों जाऊं? मैं रिफ्यूजी नहीं हूं जो चला जाऊं। सभी उग्रवादी आईएसआई साथ मिले हुए हैं। वे पंजाबियों को कास्ट के नाम पर लड़ाने वाले आईएसआई थे। वो इंडिया के मैप से पंजाब को अलग करना चाहते थे। पंजाब को पाकिस्तान से नहीं मिलाना था, बस पंजाब को इंडिया से अलग करना चाहते थे। इसके लिए वो लोग पंजाब के लोगों में हिंदुओं और सिख के बीच दरार डालना चाहते थे, जिससे पहले हिंदुओं को वहां से निकाल देंगे, फिर अपनी दहशत और डर से पंजाब के लोगों को दबा कर रखेंगे। पंजाब से बहुत से हिंदू अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हो गए थे, पर कुछ बंदे जैसे लोग भी थे जिनको अपने घर के लिए लड़ना था। हिंदुओं को ये बात अच्छे से पता थी कि एक बार यहाँ से निकल गए तो पूरी लाइफ टाइम रिफ्यूजी बनकर रह जाएंगे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि उग्रवादियों का यह आतंक कहाँ जाके खत्म होगा। एक दिन उग्रवादी बंदे के घर भी धमकी देने आते हैं। तब लाली घर पर अकेली थी, लेकिन वो उनसे डरती नहीं है। पर जैसा बंदा उनको रिप्लाई देता है, लाली ने भी वही रिप्लाई दे दिया, ताकि यह लोग कुछ भी हो जाए अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे। अभी आगे उग्रवादियों के बॉस बग्गा को दिखाया जाता है, जो कि सिख नहीं है, बस पगड़ी पर लगाकर बाकी सिखों को बेवकूफ़ बना रहा है, जिससे वो खुद को उनके जैसा दिखा सके और जो सिख नहीं है उनके खिलाफ भड़का सके। इन्हीं की भीड़ में लाली का भाई भी हरपाल भी है, वो भी इन्हीं उग्रवादियों के साथ मिल गया है। फिर एक दिन रात में उग्रवादियों ने पंजाब में डर का माहौल बनाने के लिए एक हिंदू आदमी को जान से मार दिया, ताकि बाकी के हिंदुओं को डरा सकें जो पंजाब छोड़कर नहीं जा रहे थे। इस हत्या से आसपास के गांव के लोग उन उग्रवादियों से ज़्यादा डरने लगे थे। बंदा के गाँव के लोग इसे प्यार से समझाते हैं और बंदा का जिगरी दोस्त तेजिंदर भी इसे समझाने का ट्राई करता है कि वो गाँव छोड़कर चला जाए। यह लोग बंदा को अपना मानते हैं, बंदा से प्यार करते हैं। वो नहीं चाहते कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, पर बंदा अभी भी अपने घर को छोड़कर जाने को मना कर देता है। बंदा बोलता है आज मुझे गांव से जाने को बोल रहे हैं, कल तुम्हें जाने को बोलेंगे। उन गुंडों से जितना डरेंगे वो उतना ही डराएंगे। जो आदमी मारा था उसकी वाइफ हेल्प के लिए पुलिस के पास जाती है, और पुलिस वालों के हाथ ऊपर के लोगों ने रोक रखे हैं। कोई पुलिस वाला कंप्लेंट भी नहीं लिखता था। फिर तेजिंदर की बेटी मेहर की शादी फिक्स हो जाती है। बंदा उसको अपनी बेटी के जैसा मानता है। बंदा अब सारी बातें भूल कर मेहर की शादी में तैयारियों में लग जाता है। घर पर सब खुशी से नाच रहे थे, पर तभी उन उग्रवादियों का बॉस बग्गा खुद बंदा को धमकी देने आ गया। वो बंदा को रिफ्यूजी बोलते हैं, लेकिन बंदा बोलता है मैं रिफ्यूजी नहीं हूँ। बंदा के दादा और परदादा रिफ्यूजी ही थे, उन्होंने यहाँ आकर अपना घर बनाया था। ये सब बात बग्गा को हरपाल ने बताया था। हरपाल आज बग्गा के साथ में बंदा को धमकी देने आया है। बग्गा लाली से बोलता है तू सरदारनी है, तो बग्गा यही बोलता है कि लाली सरदार है, इसलिए उसके हस्बैंड को आज छोड़ रहा हूँ, पर बंदा को जल्दी पंजाब छोड़कर जाने को कहे। फिर बग्गा गाँव के सभी लोगों को धमकी देता है कि अगर कोई भी बंदा की हेल्प करता है या उसके साथ कोई रिश्ता रखने की कोशिश करेगा तो वो भी जान से मारा जाएगा।
फिर सभी उग्रवादी अनाउंसमेंट करते हुए पूरे गांव में घूमते हैं कि कोई बंदे की हेल्प ना करे। इसके बाद तेजिंदर भी अपनी फैमिली के साथ बंदा का घर छोड़कर चला जाता है। बंदा से सभी गांव वालों ने बात करना भी छोड़ दिया था। तेजिंदर भी बात नहीं करता है। सभी लोग को बंदा को पसंद करते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो सभी को गलत लगता है कि बंदा को ऐसे अकेले क्यों छोड़ दिया हम लोगों ने। पर सभी अपनी जान बचाने के लिए कोई बंदा का साथ नहीं दे रहा था। फिर भी बंदा हार नहीं मानता है या गांव छोड़कर नहीं जाता है। उग्रवादियों ने तो गांव का बंटवारा किया था, पर तेजिंदर की वाइफ ने रिश्तों का भी बंटवारा कर दिया। ये बंदा के दिए हुए सभी गिफ्ट्स और ज्वेलरी वापस अपने घर भिजवा देती है। बंदा वो सभी गिफ्ट्स मेहर की शादी के लिए दिया था। मेहर को बंदा अपनी बेटी के जैसा मानता है, पर तेजिंदर एक बात तो क्लियर करता है कि बंदा इसके भाई के जैसा है, क्योंकि यह बंदा को बार बार एहसास करा रहा है कि बस सिख नहीं है। पर इस सबको परजाई पर तो कोई असर नहीं हुआ। इन सबके बीच भी उग्रवादी अनाउंसमेंट नहीं छोड़ते थे, बंदा के साथ मत देना। आज बंदा उन लोगों से सिर्फ लड़ाई करने जा रहा था। बंदा अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। लाली से रोकने की कोशिश करती है, पर बंदा ये बोलता है कि अब ये गुंडे हमें बताएंगे किससे मिलना है किससे नहीं, और वो लड़ाई करने जाने लगता है। फिर बंदा को उसकी बेटी गेट के पास खड़े हो सके जाने से रोक लिया। बच्चे समझ गई थी कि इस लड़ाई से उग्रवादियों को कम और इसके पापा का नुकसान ज़्यादा होगा। वे लोग बंदा को मार देंगे। अभी अपनी बच्ची के बोलने पर बंदा को रुकना ही पड़ता है, क्योंकि इसे अपनी बच्चे को भी संभालना था। उग्रवादियों ने अभी भी पंजाब में पोस्टर लगाना बंद नहीं किया था कि हिंदुओं पंजाब छोड़ो। बंदर लाली से बोलता है कि कुछ दिन के लिए वो अपने माँ के घर चली जाए। इनको अभी अपने घर में कभी भी उग्रवादियों के अटैक का डर लगने लगा था। कभी भी उग्रवादी आ सकते हैं, पर लाली बंदा को इस सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ेगी। ये हमेशा बंदा के साथ ही रहेगी। और आज रात में तेजिंदर अपनी वाइफ से बोल के बाहर घूमने के बहाने बंदा के घर चला जाता है। यह बंदा से अब दूर नहीं रह सकता। बंदा और तेजिंदर आपस में बात करते हैं। उग्रवादियों का डर तो अब और ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो इनको आवाज़ उठानी ही होगी। तेजिंदर बंदा को बोलता है कि इनको पिंड के लोगों को एक करना होगा, तभी ये उग्रवादियों का सामना कर पाएंगे। बंदा फाइनली अपने भाई को वापस पाकर बहुत तेजिंदर कल लोगों को इकट्ठा करेगा और बंदा उनको अपनी बातों से एक करने की कोशिश करेगा। फिर जब तेजिंदर अपने घर वापस जा रहा था तो उन उग्रवादियों को पता चल गया। ये नाइट में दीवारों पर पोस्टर ही चिपका रहे थे। जब तेजिंदर बंदा के घर से अपने घर आता है तो उसको उग्रवादी उठाकर ले जाते हैं। बंदा तेजिंदर को नहीं बचा पाता है और उन उग्रवादियों ने तेजिंदर को जान से मार दिया। बंदा तेजिंदर की शौक सभा में जाता है तो परजाई ने बंदा को अपने घर में आने से मना कर दिया और बोलती है कि तेजिंदर का खून बंदे की वजह से हुआ है, इसलिए यह आप धमकी दे दी थी कि अगर बंदा गांव छोड़कर नहीं गया तो यह खुद को जिंदा जला लेगी। अभी बंदा को अपना घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। यह अभी लाली के घर रहने आ जाता है। उधर उग्रवादियों ने अब गांव में आकर पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया, यह बोलकर कि ये लोग पंजाब का विकास करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। उग्रवादी यहाँ के लोगों से पैसे लूटने आए थे और लोगों को उनको डर कर पैसे भी देते। फिर ये परजाई वाले घर भी जाते हैं। इन्होंने पैसे नहीं दिए थे तो उनके घर में घुस के उनकी ज्वेलरी लूट ली। आखिर ये सब थे तो उग्रवादी जो सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, अपना डर बनाए रखने को सिख सिख भाई भाई वाला नाटक कर रहे हैं। अभी बंदा को अपने पिंड वाले एरिया की पुलिस से तो कोई हेल्प नहीं मिली थी। इसने सोचा कि यहाँ से कुछ हेल्प मिल सकती है, पर यहाँ भी पुलिस बंदा की कोई हेल्प नहीं करता। उनको कोई भी एक्शन न लेने का ऑर्डर मिला हुआ है। यह बंदे की ऑफिशियल तो हेल्प नहीं करते, पर अनऑफिशियली हेल्प कर देते हैं। उन्होंने पुलिस स्टेशन में पड़े हथियार बंदा को लड़ाई करने को दे दिया। बंदा लड़ना तो नहीं चाहता था, पर किसी को मारना भी नहीं चाहता था। तब पुलिस कहती है, बंदा सिंह मजबूर मैं हूँ, तुम नहीं। अभी पुलिस इसकी जान नहीं बचा रही है तो बंदा के पास हथियार उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। यह हथियार लेकर अपने घर वापस आ जाता है और खुद पास के घर की छत पर छिप कर बैठ गया। बंदा को उसके फादर ने बचपन में निशाना लगाना सिखाया था। इसे गन चलानी आती है। पिंड वालों को भी बंदा के हथियारों से वापस आने का पता चल गया था। यह गेंद बंदा को समझाने लगते हैं, पर बंदा आज यहाँ परजाई की जिद की वजह से गया था, न कि उन उग्रवादियों के डर की वजह से। अब यह वापस उन्हीं पिंड वालों की हेल्प के लिए आ गया है। बस सभी लोग को लग रहा था कि बंदा बस अपना घर बचाने आया है, वो पिंड वालों के लिए नहीं आया। बंदा बोलता है कि इसमें गलत क्या है, जो अपना घर नहीं बचा पाया वो पिंड वालों को कैसे बचाएगा, अपने देश को कैसे बचाएगा। और छत पर जाके अपने हथियार देखने लगता है और वो उग्रवादियों के आने का वेट करने लगता है। तब उग्रवादी आए। आज यहाँ कोई धमकी देने या पैसे लूटने नहीं आए थे, या तो मेहर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने आए थे। परजाई अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है, पर कोई हेल्प करनी नहीं आ रहा था। तब बंदा ने उग्रवादियों के पैर पे गोली चला दी। एक के पैर पे गोली लगी, तब ये मेहर को वहीं छोड़कर भाग गए। अब परजाई बंदा से माफी मांगती है। आज किसी और को मार रहे हैं, कल को इनके साथ भी गलत करेंगे। वे उग्रवादी किसी को भला नहीं चाहते हैं, यह आपसे बंदा का साथ दिया करेंगे। अभी तक लाली भी अपने घर से वापस आ गई थी। बंदा लाली को देख के खुश हो जाता है। लाली भी बंदे की उसकी जंग में उसका साथ देगी।
इस टाइम पंजाब के हालात इतने खराब हो गए हैं, पुलिस चेक पोस्ट पर चेकिंग नहीं करती बल्कि गुंडे अपना चेक पोस्ट बनाकर खड़े हो गए हैं। वह डिसाइड करते हैं कि कौन आएगा और कौन नहीं। उधर पिंड वाले बंदा को समझाने आए हैं कि वो उग्रवादियों पर गोली चलाकर गलती किया है, अब वे उग्रवादी बदला लेने आएंगे और उसके पीछे पूरे पिंड को हिसाब भुगतना होगा। तब परजाई सभी को समझाती है और बोलती है उग्रवादी इनको अलग करके अपना फायदा निकाल रहे हैं, वे कभी सिखों का भला नहीं चाहेंगे, हमें एक होना ही होगा। उग्रवादी क्या करने को बोल रहे हैं इस पर ध्यान देने से अच्छा उनका जो मोटिव है वो समझने की कोशिश करो, वो ऐसा अलग करने को क्यों बोल रहे हैं। ये सुनकर पूरे पिंड वाले बंदा का साथ देने को मान जाते हैं। सारे पिंड वालों ने बंदे के घर गन और तलवार चलाना सीखना स्टार्ट कर दिया ताकि उन उग्रवादियों इनके गांव में आने पर उनसे लड़ाई कर सकें। लाली को तलवार चलाना आता है, ये सभी को तलवार चलाना सिखा रही है। उधर उग्रवादियों ने बस में घुसकर सरदारों को बस से निकाल के सिर्फ हिंदुओं को भी मारना शुरू कर दिया। वे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। हरपाल बच्चों को तो नहीं मारना चाह रहा था पर उग्रवादियों की बातों में फंसकर उनकी गैंग ज्वाइन करने गए। वह जो अब बोलेंगे उसे करना ही पड़ेगा। पिंड वालों की ट्रेनिंग हो रही है तो बंदा ने गांव में उग्रवादियों की एंट्री बैन करने का बोर्ड लगा दिया, पर वह लोग सब तोड़कर गांव के अंदर आ गए। बंदा के वह सभी साथी जो अभी तक लड़ाई करने को हथियार चलाना सीख रहे थे वो सभी उग्रवादियों के आने पर डर डर कर अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। बंदा अपने घर पर अकेला रह गया। उग्रवादी इसे मारने की धमकी देने लगते हैं पर तभी अंदर से मेहर ने उन पर शूट किया। उनको पता नहीं चलने दिया, उग्रवादी यहाँ से डर कर भाग जाते। आज बंदा की जान बचाने परजाई, लाली और मेहर ने हेल्प की थी। उग्रवादियों के जाने के बाद अब बाकी के पिंड वाले आते हैं। वे अपने डर भागने की वजह से बहुत शर्मिंदा थे। बंदा से माफी भी मांग रहे थे, प्रॉमिस भी कर रहे थे दोबारा ऐसा नहीं होगा। वे बंदा के साथ खड़े रहेंगे। बंदा सभी को माफ कर देता है और वापस सभी एक साथ उग्रवादियों के आने का वेट करने लगते हैं। उग्रवादी तो नहीं आते पर हरपाल, लाली का भाई, बंदा के घर आ जाता है। वह दुखी लग रहा था और अपनी जान बचाने को हेल्प मांग रहा था। हरपाल बोलता है मैं चेंज हो गया हूँ, मुझे और खून नहीं करने, इसलिए इसने सही टाइम मिलते ही बग्गा को जय जान से मार दिया जब वो खाना खा रहा था। बग्गा तब अकेला था इसलिए हरपाल वहाँ से भाग पाया, पर अब वो लोग इसके पीछे पड़े हैं। बंदा और पिंड वालों को हरपाल पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। बंदा पिंड वालों से बोलता है हरपाल की गन ले लिए और उस पर नजर रखना। लाली को अपने भाई पर ट्रस्ट हो गया था, यह उसको खाना अपने हाथ से खिला रही थी। फिर अगले दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि बग्गा की डेथ हो गई है, किसी ने बग्गा को मार दिया है। इस न्यूज से सभी खुश हो जाते हैं। बंदा और सभी को हरपाल पर विश्वास हो जाता है। उग्रवादियों का लीडर मर चुका है, सब रिलैक्स हो गए। बंदा लाली के साथ लड़के वालों के घर जाकर मेहर की शादी की डेट तय करता है। पंजाब में खतरा तो पता नहीं कब खत्म होगा और होगा भी कि नहीं, पर अभी थोड़ा माहौल ठंडा था तो शादी के लिए सही टाइम है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अभी बंदा और लाली खुशी खुशी वापस अपने घर आते हैं। यहाँ बग्गा अपने आदमियों के साथ ऑलरेडी आया हुआ था। इसने कुछ पिंड वालों को मार दिया था और कुछ को पकड़ के रखा था। हरपाल चेंज नहीं हुआ, वो बग्गा से मिला हुआ था और वो अभी भी बग्गा का ही आदमी है। इसने झूठी कहानी बनाकर बंदा के घर में एंट्री ली ताकि बंदा के बारे में सब कुछ जान सके और उसके आदमियों को पता लगा सके और बग्गा को सही टाइम आने पर अटैक करने के लिए बुला लिया। अभी इससे पहले कि बग्गा बंदा को मारता, बंदा के जिंदा बचे साथी में से एक ने लड़ाई स्टार्ट कर दी, जिसको देख के बग्गा भी लड़ाई करने आ जाता है। लाली भी तलवार से बग्गा के आदमी हरपाल को मारती है क्योंकि वो बंदा को गोली मारने वाला था। इस लड़ाई में पिंड वालों ने सभी उग्रवादियों को मार दिया और बंदा बग्गा को मारने से पहले उसके पैर में गोली मारता है और उससे उसकी सच्चाई दिखाने को बोलता है कि बग्गा खुद सिख नहीं है, वह सिर्फ सिख बनने का नाटक कर रहा था ताकि सिख भाइयों को अपने साइड कर सके। और लास्ट में बंदा बग्गा को गोली मार देता है। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें।